ऐसा जो जानता है वे ही वेद वेदता है। वेदवित माने वेद माने ज्ञान, ज्ञानवान, ज्ञान को जानने वाला। सही में जो इस संसार वृक्ष को पहचान लेता है वही ज्ञान वेदता या वेद वेदता कहे जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता जयंती कल के तारीख में थी 10 दिसंबर, और विद्वानों की राय है, विद्वानों के अनुसंधान है। महाभारत के कुछ ऐसे ज्योतिषीय इंफॉर्मेशन के आधार पर लोगों ने जो इनकी अवधि, इनकी काल गणना की है वो है 3239 voor Christus, 39 voor Christus BC। तो ना क्रिस्तस 2016 हो गया, तो 3239 में 2016 जोड़ दो तो कितना हुआ? 39 में 2016 जोड़ दो तो कितना हुआ? 51 कोई नहीं, मैं स्वर करके आया हूँ। 55 5155 वर्ष पूर्व महाभारत की युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि पर भगवान ने इस ज्ञान को पुनः दोहराया था। और गीता का ज्ञान ये 5000 zoveel jaar geleden ही उत्पन्न नहीं हुआ। हम गीता जयंती तो मनाते हैं, लेकिन भगवान ने गीता में क्या कहा? 4थे अध्याय में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। इस अव्यय ज्ञान को मैंने सृष्टि के आदि में किसको पहले दिया था? सूर्य भगवान को, विवस्वान को। और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु फिर आगे अपने पुत्रों को देता गया। और एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, इमं योगम इमं ज्ञानम, ये राज ऋषियों को मिलता गया। राज ऋषि माने जो राजा भी थे, लेकिन राजा के साथ साथ ऋषि भी थे। राज ऋषि माने दृष्टा, जीनर, iemand die verziend is, iemand die goed kan kijken in de toekomst। तो तुकॉन्स में देखने वाले कौन थे? जीनर, ऋषि। वो राजा ऋषि भी होते थे, जैसे जनक आदि जो राजा थे। तो उन राज ऋषियों को दिया गया, जिससे वे राज ऋषि क्या करते थे? उसी ज्ञान को अपने प्रजाजनों को सिखाते थे, क्योंकि जैसे राजा जीता था वैसे प्रजा जीते थे भी। राजा जो नियम बनाते, इसलिए राजाओं में यह ज्ञान दिया जाता था। और श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किस लिए यूनिक है? बोलिए, इसमें क्या है जो अन्य बुकों में नहीं है? शोभा जी आप बताओ, गीता आपके लिए स्पेशल क्यों है? गीता आत्मा के बारे में आत्मा के बारे में जाता है, लेकिन उपनिषदों में भी आत्मा के बारे में है, वेदों में भी आत्मा के बारे में है, फिलोसफी है जी। सविता जी, आपके दृष्टि में गीता क्यों स्पेशल है? जो आपको लगता हो। गीता में एक दोस्त के भी मतलब बताया जाता है। मित्रवत उपदेश दिया है, मित्र की तरह भगवान ने उपदेश दिया। और 20 आपने गीता भी बड़ा अध्ययन किया जी। तो आपको गीता में क्या विशेष लगा? गीता में मुझे इतना विशेष लगा कि इसमें इतना महत्व, इतना महान ज्ञान मैंने कितना विशेष, इतना बातें इसमें रहेगा कि जो समझने के और समझाने के लिए और बहुत कठिन है। मैं बहुत अच्छा। से आप इसकी महिमा ही गाते रहे। ठीक, तो हाँ माता जी, वाह, बहुत सुंदर। देखिए, एक ही शास्त्र के विषय में सबके अपने अपने बड़े सुंदर विचार हैं, लेकिन फिर भी हम आज जो बात आपको कहने जा रहे हैं, तो हो सकता सुने भी होंगे, पहले ना सुने होंगे, तो इसको ध्यान में रखें, क्योंकि हर साल गीता जयंती आती है। गीता इसलिए विशेष है क्योंकि भगवत गीता
का ज्ञान जो है भगवान ने दोहराया। और दोहराने में क्या हुआ, उस समय भगवान श्री कृष्ण के समय में दो मार्ग थे। एक मार्ग का नाम है प्रवृत्ति मार्ग और एक का मार्ग का नाम है निवृत्ति मार्ग। अब इसको समझिए आगे। प्रवृत्ति किसे कहते हैं? प्रवृत्ति माने संसार में प्रवृत्त होना, दुनियावी जीवन जीना, विवाह करना, संतान उत्पन्न करना, उन संतान और पत्नी में रहते हुए भी भगवान के भजन भक्ति करना, इसको हमारे यहाँ उपनिषदों में प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, संसार में प्रवृत्त होना। लेकिन एक मार्ग है जिसका नाम है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति माने जो हम विवाह नहीं करेंगे, संसार के बंधनों में नहीं बंधेंगे और हम सब त्याग करके अलग से रास्ता अपना करके सन्यास के मार्ग पे चलकर अपना कल्याण करेंगे और अपने कल्याण के साथ साथ हम अपने जीवन के तपस्या से दूसरों को प्रेरित करके उनका भी कल्याण करेंगे। इसको बोलते निवृत्ति मार्ग। तो भारत में बहुत पुराने समय से ये दो रास्ते चलते थे। एक में क्या बन जाते थे? ऋषि मुनि संत, और एक में गृहस्थ में रह करके और भगवान का भजन कीर्तन आदि भक्ति करते थे। तो इसमें क्या था कि एक मार्ग ये था जो उपनिषदों में वर्णित है कि जब किसी को ब्रह्म की जिज्ञासा होती थी, भगवान को जानने की पाने की जिज्ञासा होती थी, तो घर बार परिवार का त्याग करके वो कहाँ चले जाते थे? वन में। हाँ, फॉलो करना। वो वन में, जंगल में चले जाते थे। माता जी आप लोग थोड़ा आगे हो जाएं तो पैर पे ठंडा नहीं लगेगा, या तो पीछे ना कंबल बिछा लो पैर के नीचे, देखन खोल लो यहां से। आप लोग के लिए कह रहे हैं, पैर में ठंडा ना लग जाए। कोई भी देखन खोल लो, उसी लिए है। या तो ये मात ले लो, मात लगा लो, ये उसी लिए भी है। तो मैं आपसे बता रहा था कि एक निवृत्ति मार्ग क्या है? त्याग का मार्ग। संसार को त्यागो और जंगलों में चले जाओ, जंगल में चले जाओ। और कैसे जाते थे? हाथ में शिष्य जो है सूखी लकड़ी लेकर के गुरु के पास जाता था। सूखी लकड़ी। आप किसी को प्यार करते हो बहुत लवली, तो लाल गुलाब ले जाते हो। आप किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया होगा तो थोड़ा से सफेद वाले फूल ले जाते फ्रीद का प्रतीक में, और किसी को जस्ट नॉर्मल हो तो रोज गुलाब दे देते हो। तो ऐसे हर फूलों का मतलब होता है ना। जैसे आप पूजा में जब दूबा घास चढ़ाते हो, एक ने पूछा स्वामी जी दूबा घास क्या चढ़ाते हैं? मैं कहा भगवान खाएगा आके। कहते भगवान घास क्यों खाएगा? मैं कहा ठीक कहा, भगवान घास नहीं खाएगा। आप भी जब विवाह करते हो तो समधी के लिए बस कीटा में हल्दी के साथ दूबा घास खोस के भेजते हो, तो समधी भी उसको खाएगा थोड़ी बनाकर। तो दूबा घास क्यों भेजते हैं? कि जैसे दूबा जो है एक सिंबल है, एक संदेश है दूबा का, कि हे प्रभु जैसे ये दूबा कभी नहीं सूखता है, हरा भरा रहता है, ऐसे हमारे रिश्ता भक्त भगवान का सदैव हरा भरा रहे, या हमारे समधी का रिश्ता सदैव हरा भरा रहे। ये उसका सिंबोलिस अर्थ होता है जो पंडित लोग समझाते भी हैं। तो शिष्य सूखी लकड़ी लेकर गुरु के पास जाता था और क्या कहता था? उपनिषद मंत्र में आया, समित पाणिम अभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु कैसा था? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठ माने जो गुरु स्वयं ब्रह्म के साथ जुड़े हुए हो, भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता था ध्यान साधना से। और श्रोत्रियम माने उनको शास्त्रों का ज्ञान भी होता था, शास्त्रों के ज्ञान भी हो और भगवान से निरंतर जुड़े हुए हो। ऐसे गुरु के पास वो शिष्य सूखी लकड़ी लेके पहुंचता था। उसका मतलब क्या होता था कि हे गुरुदेव, जैसे ये लकड़ी सूखा हुआ है, ऐसे मैं अपने सांसारिक रसों को सुखा करके आया हूं आपके पास। दुनिया में जितने रस है, रस माने स्वाद जिसमें हम लेते थे खाने पीने में, बच्चे पैदा करने में, या जो भी, उन सारे रसों को मैंने सुखा करके और ये लकड़ी की तरह सूख करके मैं आपके पास आया हूं। तो आप तो प्रज्वलित अग्नि हो, ज्ञान में स्वयं आप प्रज्वलित हो चुके हो, आप मैनिफेस्टर द फ्यूर हो। इसलिए मैं इस लकड़ी को लाया हूं, माने मैं स्वयं सूख के आया हूं, मुझे भी अपने जीवन के साथ जोड़ लो और मेरे में भी वो अग्नि जला दो। तो शिष्य घर छोड़ के भाग जाता था, तब ब्रह्म मिलता था।
एक मार्ग, ये एक विचारधारा ये भगवान के समय में। दूसरा विचारधारा क्या था? कर्म कांड का, यज्ञ याग का। ये हवन करो तो ये देवता प्रसन्न होके ये दे देगा, ये पूजन करो तो ये देवता प्रसन्न होके ये दे देगा, ये ऐसा ऐसा करो तो ये वाला और ये देवता ऐसे देगा। भगवान ने 9वें अध्याय में लिखा, क्या लिखा? त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। स्वर्ग की कामना से लोग यज्ञ करते थे, सुनते थे ऐसा यज्ञ करेंगे, राजसूय करेंगे, अश्वमेध करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। और भगवान कहते स्वर्ग मिलता भी था, क्योंकि देवता थोड़े से हवि में प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े से हवन यज्ञ से देवता बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। भगवान ने भी इसको नकारा नहीं। त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। वे सुरेंद्र लोक में, सुरेंद्र माने इंद्रलोक में जाते थे, देवलोक में, और वहां पे देवलोक में जाके 9वें अध्याय का श्लोक है ये जो मैं बता रहा हूं। तो वो पहुंच करके वहां देवलोक में क्या करते थे? अनंत सुखों का भोग करते थे। लेकिन स्वर्ग में सुख है, लेकिन क्या पूर्ण आनंद है? ना। आनंद माने यहां दुख बिल्कुल ना हो। आप कहते आनंद आ गया, तो स्वर्ग में कहते दुख है, कहते कंपैरेटिवली दुख तो है। आपने पुण्य किया, आपको एसी हॉल वाला कमरा भगवान ने दे दिया स्वर्ग में, लेकिन आपके पड़ोसी जिसको यहाँ भी देखकर आप टेढ़ा देखते थे, आपने क्या देखा? वो तो मेरे बगल में डबल एसी के साथ है कमरा, उसी कमरा में हीटर भी भगवान ने लगा रखा। क्यों? उसने अच्छे पुण्य किए, अच्छे कर्म किए, तो भगवान ने उसको और बढ़िया व्यवस्था दे दिया स्वर्ग में। जैसा कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा वहां। इसका मतलब स्वर्ग में पहुंचकर वहां भी लगता अच्छा इसको मेरे ज्यादा मिल गया, मन को वहां भी चैन शांति नहीं। तो यज्ञ याग करके फिर भी आदमी रहता था स्वर्ग में, अपना सुख भोगता था। और स्वर्ग में जैसे पुण्य समाप्त होता था तो भगवान ने 9वें अध्याय में कहा तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। बहुत विशाल स्वर्गलोक है, आप अपनी भाषा में बोलोगे बड़ा विशाल है, तो बहुत विशाल स्वर्गलोक है। उस स्वर्गलोक को तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जब पुण्य समाप्त होता था तो फिर मृत्यु लोक में आ जाते थे। हाँ, स्वर्ग से जो लोग आते हैं वो कहाँ आते थे? सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो अच्छी आत्माएं हैं वे अच्छे घरों में फिर पैदा होते हैं। इसलिए हमारे यह मानते हैं जो वेल्थ लोग हैं, जिनके घर में भजन भक्ति भाव है, जिनके घर में गरीबी नहीं है, दरिद्रता नहीं है, ऐसे घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो पुण्य लोकों से आते आत्माएं, गीता कहती है। हाँ, वहां आकर के यदि फिर अपने को अंतविकल नहीं किया तो फिर गर्त में चले जाओगे। भगवान ने तो कहा ठीक है पुण्य खत्म, जाओ लेकिन अच्छे घरों में। सूची नाम माने पवित्र, श्रीमताम माने धन वैभव से युक्त लोग, जो पवित्र धन से युक्त लोग हैं, ऐसे घरों में दिव्य आत्माएं स्वर्ग से फिर जन्म लेते थे और अपने को आगे अंतविकल करने की संभावना बनती थी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक मार्ग क्या था? स्वर्ग का एक मार्ग था, पूजन पाठ करो, स्वर्ग प्राप्त करो, और स्वर्ग में जाने से क्या होगा? पुण्य खत्म, वापस धरती पर फिर पुण्य करो, फिर स्वर्ग में पहुंचो, ऐसे लगातार लगा रहता था। और एक मार्ग था दुनिया छोड़ के जंगल में भाग जाओ। तो भगवान ने गीता में क्या बताया? गीता क्यों विशेष है, इसको ठीक से समझना। गीता इसलिए विशेष है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुरातन ज्ञान जो उन्होंने मानव मात्र को दिया था, एक मित वाक्य के रूप में फिर से प्रकट किया। और वो वाक्य क्या था? भगवान कहते ना तुम ऋतुवेल में फंसो, ना ऋतुवेल में फंसो नहीं, करो जरूर लेकिन फंसो नहीं। और भगवान कहते ना तू घर परिवार छोड़ के जंगल में भाग जा। आजकल भागोगे कहा, जंगल है रहा ही नहीं धरती पर, है ना? तो जंगल में नहीं जा सकते, तो क्या करें? उस समय जंगल या तो भाग जाओ तब भगवान मिलेगा, या तो यज्ञ याग करो फिर स्वर्ग मिलेगा। लेकिन भगवान ने कहा ना हम तुम्हें जंगल में भेजेंगे, ना हम तुम्हें स्वर्ग में भेजेंगे, हम तुम्हें कहाँ भेजेंगे? भगवान कहते मैं ऐसे विधान बताता हूं। अर्जुन कहता है
भगवान कहते अर्जुन आप लोग थोड़ा और आगे हो जाओ, पैर में नीचे ठंडा लग रहा है, एक चादर बिछा ना, कंबल पे आ जाओ, आप भी आ जाओ, आगे कंबल पे आ जाओ, आप भी आ जाओ, पैरों से ठंडा जाता है अंदर। आइए, तो भगवान ने क्या कहा कि मैं जो मार्ग दे रहा हूं वो बीच का रास्ता है। और वो मार्ग क्या था? सर्वप्रथम, हमारे वेदों में भी ऐसा मंत्र नहीं मिलता, याद रखो, तभी लोग मानते हैं। वेद क्या है? कहते जब भगवान श्रीमन नारायण शेष नाग पे सोते हैं, भगवान जब सोते हैं ना तो उसके भी तो नाक चलता है ना? आपके पति जब सोते होंगे तो उनका हो सकता है नाक बजता होगा, लेकिन हम ये नहीं कहते भगवान विष्णु का नाक बज रहा था। भगवान के विकार नहीं है, वो तो विकार रहित है। लेकिन भगवान जब सांस लेते तो कुछ तो सुनाई देता है। जब आप सांस लेते हो, वो कहते वो क्या है? वेद मंत्र। जब भगवान श्वास लेते हैं तो वेद के मंत्र सुनाई देते थे। वेद के मंत्र उससे उत्पन्न हुआ, यस्य निश्वसितम वेदाः, जिससे वेद के मंत्र उत्पन्न हुए। लेकिन फिर भी देखो, भगवत गीता जैसे माता जी ने कहा, भगवान ने अपने श्रीमुख से सुनाया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्चिता। जो ज्ञान स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख से प्रकट हुआ, उस ज्ञान का नाम है गीता ज्ञान। और गीता में भगवान ने क्या विशेष दिया जो अन्य ग्रंथों में नहीं है? गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दन्ति मानवा। अपने कर्मों से मेरी अर्चना करके तुम परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हो। परम कल्याण माने भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, आप देखिए, आज का कोई भी हिंदू को पकड़ लीजिए और उससे पूछिए आपको भगवान को मिलना हो तो कैसे मिलोगे? या तो मैं दुर्गा पाठ करूंगा, या तो मैं कथा झंडी करूंगा, या तो मैं ये व्रत करूंगा, या तो सत्यनारायण पूजन करूंगा, तो भी भगवान मिलेगा या भगवान की कृपा मिलेगी? लेकिन भगवान ने कहा वो कर्म कांड है, उससे भी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे भी भगवान आपको मिल सकता है, लेकिन उसी से मिलेगी भगवान कहता ऐसा नहीं है, क्योंकि गीता का उपदेष्टा भगवान है। और भगवान केवल हिंदुओं का है या सबके हैं? सबके लिए है। भगवान तो सबके लिए है। तो भगवान यदि सबके लिए है तो जो और हिंदू से दूसरे लोग हैं, कफरी है, चिन्वा है, मलाई है, वे तो दुर्गा पाठ कथा झंडी नहीं करते, वो नहीं करते। तो भाई गीता का ज्ञान उनके लिए कैसे हो? तो भगवान ने कहा स्वकर्मणा तमभ्यर्च। तम माने उस ब्रह्म को, उस भगवान की पूजा तुम कैसे करो? अपने कर्मों द्वारा, स्वकर्म द्वारा। कहा स्वकर्म क्या है? तुम्हारे अंदर जो गुण कर्म स्वभाव है, तुमको सेवा आता है, सेवा करो। तुम टीचर हो तो टीचिंग करो, इसलिए मत करो कि पैसा मिलेगा। पैसा तो मिलेगा ही, बाय वन गेट वन फ्री। अब ना भी कुछ करोगे तब भी पैसा मिलेगा, ना पढ़ाओगे तब भी पैसा मिलेगा, पढ़ाओगे तब भी पैसा मिलेगा, है ना? लेकिन उस भाव से नहीं करना कि पैसे कमाने के भाव से। किस भाव से करना? मैं टीचर हूं, मुझे अच्छे से टीचिंग करना है, एक एक बच्चे को, समाज को फॉर्म करके लेकर करना है। अब अर्जुन की स्थिति में क्या है? अर्जुन जब युद्ध में आया तो कहा भगवान मैं देखना चाहता हूं कि कौन मुझसे लड़ने का हिम्मत कर रहा है, इसलिए सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युता। सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाके खड़ा करो। भगवान ने सोचा ओ इसको बड़ा अभिमान है अपने ज्ञान पर, अपने रथ पर, अपने बल पर। तो भगवान ने क्या किया? कहते अभी तो इसने अपने आप को नहीं जीता है, इस युद्ध कैसे जीतेगा? इसलिए क्या किया प्रभु ने? रथ जाकर के कहाँ खड़ा कर दिया? लड़ाई तो कौन बीच में तो किया, लेकिन बीच में और भी लोग थे, दुर्योधन थे, दुशासन थे, क्या नाम है, महावीर कर्ण थे, और योद्धा अश्वत्थामा थे। लेकिन भगवान ने कहाँ जाके खड़ा किया? गुरु और आजा के सामने, द्रोणाचार्य और पितामह के सामने। जब गुरु और आजा के सामने रथ खड़ा कर दिया तो क्या देखा वहां पर? वो कहते प्रभु इससे लड़ूंगा? अरे अरे, ये तो मेरा वो आजा है जिसने मुझे रात भर अपनी गोद पे सुलाया। बाकी के होंदत पोता को बाहर सोना था अपने कमरों में। होंदत और शैफ पांडव थे, 5 पांडव और 100 कौरव। एक अर्जुन ही पितामह के गोद में चिपक के सोता था, सबसे दुलारा पोता था। और गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य था। द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। जो विद्या उन्होंने अर्जुन को सिखाया, अपने पुत्र को नहीं दिया,
क्योंकि प्रिय शिष्य था उनका। वो कहते इन लोगों ने तो मुझे अपना सब कुछ दे दिया और आप कहते इनको मारो। अच्छा, ऐसे आदमी कब बोलता है? जब बुद्धि में होता है ना। बुद्धि में तो ये था न्याय और अन्याय। इसलिए आप देखोगे फिल्म का भी नाम है अंधा कानून, है ना। कानून जो है अंधा है। इंडिया में कहीं रेफ्ट साल होगा तो वहां एक औरत खड़ी होगी तराजू लेकर, उसके आंख पे काली पट्टी बंधी होगी। काली पट्टी माने तुम्हारा बाप भी यदि यहाँ खड़ा हो तब भी तुम्हें अपरेक्ट बोलना है। क्यों? इमोशन में नहीं आना है, बुद्धि से काम लेना है। और बुद्धि को जज बताया गया है हमारे जीवन में, निर्णय करने वाला। तो बुद्धि ने निर्णय किया कि हमें तो युद्ध करना है, लेकिन बुद्धि से नीचे गिर गया कहाँ? हृदय में आ गया। हृदय में आ गया, आजा देखने लगा, हाय ये तो मेरा आजा है, ये तो मेरा गुरु है। कहते प्रभु मैं नहीं लड़ सकता। भगवान ने कहा क्यों? बड़े तेज अभी उछल कूद रहे थे, चल दिखाओ मुझे कौन लड़ने आया है। तो अब देखकर क्या हो गया? तेरा पुष्ट निकल गया। तो अर्जुन कहता प्रभु जो भी हो, गुरु न हत्वा ही महानुभावान, मैं गुरुजनों को मारूंगा नहीं। इससे तो बेटर क्या है? श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके, इह लोके भैक्षम अपि, इस लोक में मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा लेकिन इनको नहीं मार सकता। वे पथुश्च शरीर में कांपने लगा, कांपने लगा डर के मारे। अब कांप क्यों रहा था? भाई भाग जाते वहां से। वो कहते ना मुझसे भागा जाएगा, पहला तो ये दुर्योधन हंसेगा कि भगोड़ा भाग गया देखो, और दूसरा ना हम इनको मार सकते, मारता हूं तो खून से सना इनका धन हमें मिलेगा, उस त्रोण पे बैठूंगा जो कुछ और सही बात कह रहा। आप अपने परिवार वाले जिसके लिए आप संसार जी रहे हो उसी को मार दोगे तो किसके लिए फिर दुनिया में जियोगे? अर्जुन का सोच गलत नहीं, हमारे वाला सोच है। लेकिन भगवान कहता है इससे ऊपर सोचो, ये तुम्हारा एक बपाल द लेवल का सोच है। फिर क्या हुआ? वो कांपते हुए रथ के पीछे बैठ गया और कहता मैं लड़ूंगा ही नहीं, अब जो मर्जी कर ले भगवान के। अब लोग लड़ने आया था, बीच में भी ला करके पीछे जाके बैठ गया, अब मैं ड्राइवर हूं, अब क्या करूं? भगवान देखने लगे इसको क्या हो गया? मोह हो गया। मोह सकल व्याधिन कर मूला। संसार में सारे व्याधियों का जड़ क्या है? मोह। हमारे जीवन का सबसे बड़ा संकट क्या है? सबसे बड़ा क्लेश क्या है? मोह। और मोह किसे कहते हैं? आप बोलते ना मोह माया में फंसा हूं, लेकिन कई तो बोलते लेकिन पता ही नहीं कैसे माया में फंसे। मोह माने अज्ञान। मोह कहते हैं अज्ञान को, अनवेतन है को, दस्तर। और उस अनवेतन हैत ने अपने साथ 4 बच्चा और पैदा कर दिया। पहला बच्चा क्या है? अस्मिता। अस्मिता माने मैं। अब सोचो दिन भर में कितना हम बोलते हैं मैं सुंदर, मैं धनवान, मैं गुणवान, मैं बलवान, मैं ज्ञानवान। वो मैं करके बकरी बन जाता अंदर से। और इसी बकरी को काटने को देवी भागवत में कहा कि ये जो अंदर से तुरा मैं बकरी कर रहा, उसको काट के काली को चढ़ा दो, भगवती की कृपा हो जाएगी। लेकिन दूसरा बकरी पकड़ के काट देते हैं, बाद कामर में लाकर मंत्र पढ़ के कहे काली, उसमें गोश्त भी मिलेगा खाने को, पचौनी भी मिल जाता है धो के खाने को, है ना। तो लोगों ने गलत अर्थ किया। बली माने जो सबसे बलवान हो। हमारे जीवन में सबसे बलवान क्या है? अहंकार। और उस अहंकार, वो अहंकार अस्मिता, उसको अस्मिता कहते हैं योग दर्शन में। वो किसके संतान है? अविद्या के। आप बोलते ना बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, हरऊ कलेश विकार। और कलेश विकार, क्लेश माने क्या? 5 क्लेश है, 5 प्रकार के क्लेश है योग दर्शन बताते। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इति 5 क्लेशा। ये 5 क्लेश है। पहला है अविद्या, अनवेतन हैत। अनवेतन हैत ने एक बच्चा पैदा किया, उसका नाम है अस्मिता। अस्मिता माने ईहो, अहंकार। उस ईहो ने, अस्मिता ने किसको पैदा किया? अस्मिता माने मैं हूं तो ये मेरा है। उसने मेरा को जन्म दिया। अब मेरा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? राग। राग उसी को कहते हैं। आप कहते हैं ना राग हो गया। राग माने खहख्त है, अटैचमेंट। जो मेरा है वो मेरा है। अच्छा, पड़ोसी ने बोल दिया ये मेरा है, अब क्या हो गया? उसका मेरा तुम्हारे लिए तेरा हो गया। और उसमें क्या हो गया? मोर तोर मोर तोर मोर तोर। अब चाहे लाभा गाना गाओ चाहे जो मर्जी गाओ, लेकिन है वो माया। क्या है वो? मैं अरु मोर तोर तय माया, यही बस कीन है जीव निकाया।
तो मैं और मोर, मोर तो जहां शुरू हुआ मेरा तेरा, इसी का नाम हो गया दुनिया। कहते ना मेरी दुनिया उजड़ गई, गानों में सुनो। तो दुनिया किसने बोला पालने को? दुनिया से एक निया पे आ जा। दुनिया माने जहां दो हो, जहां दो नियम हो, मैं और तुम, जहां अच्छा और बुरा, छोटा और बड़ा, ऊंच और नीच, धनवान और गरीब, काले और गोरे, ये जो हो गया इसको दो नियम बोलते हैं दुनिया। लेकिन इससे पहले क्या था? एक नहीं आता होता मैं। जब तक मैं था तब तक प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जहां तुमने कहा मेरा, ले प्रॉब्लम तो वहीं शुरू होने लगा। शुरू तो हुआ था अविद्या से ही। वो तो मैं को पैदा ही नहीं करना चाहिए था। हमारे गुरु जी की सुंदर कविता है, मैं ही नहीं मेरा कहा। सही में मैं नहीं है, हमको लगता है कि मैं हूं, ठीक है ना। कैसे मैं हूं? जैसे कहते आप घाम में एक पौत रख दो, 2-3 पौत रख दो, लोटा या बड़का बड़का कढ़िया रख दो, पानी भर दो। कभी आप लोग सुरीनाम में खाना बनाए होंगे बाहर, है तो जब कढ़िया में पानी भर दो तो घाम का प्रतिबिंब उस पर आता है। 3 कढ़ैया में 3 घाम दिखेगा। अच्छा कोई पूछेगा तो क्या है, तो क्या थोड़ा बोलोगे इसमें घाम का स्वाद आ रहा है, क्या बोलोगे घाम दिखाई दे रहा है। घाम वही दिखाई देगा, उतने ही बड़ा दिखाई देगा। लेकिन अब 3 घाम दिखाई दे रहा है, घाम नहीं दिखाई दे रहा। तीनों है घाम, देखने में है, लेकिन यथार्थ में नहीं है। ऐसे ये अहम जो है मैं, ये दिखता है मैं अलग, लेकिन सही में वो अलग नहीं था, अलग नहीं था। तो राग माने खैख्तैत, और द्वेष माने जिसको तुम नहीं चाहते उसको अपने दूर से रखते हो। कहीं नौता में चले गए, कभी किसी को बाजार में पकड़ के लड़ाई किए थे, उसने कहा था जब तुम्हें पाऊंगा तो धर के फोड़ दूंगा। नौता में पहुंच गए, खूब टिप टॉप समझम झम करके, और बैठे आराम से। उतने में क्या देखा, वो आ गए महानुभाव। अब क्या है, वहीं से भय उत्पन्न हो गया, ये मेरे पास आके मुझे पीटना दे, अभी बोला था कभी मिलूंगा तो पीटूंगा। अब पूरे नौता में जहां उठते बैठते रहे उसी को खोजते रहे, कहीं मेरे विरुद्ध पे तो नहीं खड़ा है। तो इस रूप से उसको क्या कहते हैं? द्वेष। जिसको तुम नहीं चाहते हो वो तेरे को मिल जाए उसको द्वेष कहते हैं, और जिसको तुम बहुत चाहते हो, वे तेरे से दूर ना हो जाए उसको कहते हैं राग। तो राग और द्वेष को किसने पैदा किया? मेरी तेरी को किसने पैदा किया? मैंने। उस मैं को किसने पैदा किया था? अविद्या, अज्ञान ने। लेकिन मेरी तेरी जहां आई तो वहां एक और चीज पैदा हो गया, बहुत भयंकर, डर, भय। जो मेरा प्यारा है मेरे से छीन न जाए, जो मेरा, जिससे मैं नहीं पसंद करता हूं, कहीं मेरे को मिल न जाए। तो इसको कहते हैं अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के क्लेश हैं, इसलिए हरहु क्लेश विकार में हम कहते हैं। और इन 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और लास्ट पे अभिनिवेश। अभिनिवेश माने भय, जो चारों तरफ से आकर तुम्हारे अंदर घुस जाए उसको भय कहते हैं। तो अर्जुन को जब मोह हुआ माने उस समय थोड़ा देर के लिए जब ये हुआ, और मोह कैसे हुआ? जब बुद्धि के स्तर से वो नीचे गिर गया, कहा हृदय में आ गया, अपने आजा और गुरु को सोचने लगा कितने अच्छे ही लोग थे, तो क्या भूल गया? उस गुरु और आजा के कपड़ों में, धर्म के कपड़े में जो अधर्म वो कर रहे हैं वो अर्जुन भूल गया। भगवान ने फिर उनको डांटा, फटकारा। अच्छा, गीता की एक और विशेषता है, अभी जैसे मैं बताया, गीता कर्तव्य कहता है तुम कर्म करके भगवान की उपासना करो। आप कहोगे कर्म करके हम मूर्ति की सेवा कैसे करें? तो भगवान का एक रूप है ना, इसको विभूति रूप कहते हैं, मूर्ति जो हम रख के पूजते हैं। भगवान के कितने रूप है? भगवान ने गीता में क्या दिखाया? वेद में भी पुरुष सूक्त में आया कि एक परमात्मा है जिसका ना कोई नाम है ना रूप है। नाम लोस, क्लोर लोस, फॉर्म लोस, जितना भी लोस लगा सको लगा लो, द लोस अखत, उसको कोई नाम रूप नहीं। आर्य समाजियों वाला भगवान, ठीक है ना, उसका ना कोई नाम है ना रूप है। लेकिन वो भगवान जब प्रकट होते हैं तो प्रथम प्रकट क्या है उसका? ततो विराट जायत, पुरुष सूक्त में आया, उससे विराट प्रकट हुआ। विराट माने कॉस्मिस मैनिफेस्टेशन, इज द eerste voorstelling van God, द कॉस्मोस, द गहील wereld। देखिए, ये केवल हमारे सनातन धर्म कहता है, बाइबल कुरान में ऐसी बात नहीं है। ये जितना कॉस्मोस आप देख रहे हो सृष्टि में, सकल राम मैं जानी, वो कहता जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। तुलसा जी कहते जो कुछ तुम देख रहे हो, पेड़ पालो, पशु पक्षी में, ये सब में राम बसे हुए हैं, इसको प्रभु का रूप मानो।
तो जो erste manifestatie वो कॉस्मिस manifestatie है ना। कॉस्मिस manifestatie से और छोटा भगवान जब प्रकट हुए हमारे लिए और बड़े एक बार, तो क्या हो गए, ग्लोबल manifestatie, ग्लोबल फॉर्म, उसको कहते हैं एक आर्थ बॉल, है ना। धरती पर जितने देश है ये एक नाथसी है, इन लांत, एक राष्ट्र, इसको राष्ट्र बोलते हैं। पहला क्या था, विराट, उसके बाद में राट, राट माने राष्ट्र, नाथसी, अनलांत, ठीक है। इसलिए हमारे कहते हैं राजा राम। एक राम कौन है, जो दिखाई नहीं देता। एक राम कौन है, जो प्रकट हो करके विराट रूप में है, अनंत ब्रह्मांडों के रूप में। मंदोदरी, इधर से आ जाओ, मैं काटता नहीं हूं, फेंकतारियर हूं, आओ, मैं खाऊंगा नहीं आपको, आप पधारे, हमारा सौभाग्य, आइए विराजो इधर। अनंत ब्रह्मांडों के रूप में मंदोदरी, इधर से आ जाओ, मैं काटता नहीं हूं, फेंकतारियर हूं, आओ, मैं खाऊंगा नहीं आपको, आप पधारे, हमारा सौभाग्य, आइए विराजो इधर। जय हो, वाह। तो वो क्या कहा, जो भगवान राम है वो कितने रूपों में प्रकट हुए, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। भरद्वाज मुनि पूछते हैं याज्ञवल्क्य से कि प्रभु मैं कंफ्यूज हूं, मेरे मन में बहुत बड़ा मोह है, नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। याज्ञवल्क्य ऋषि जब पहुंचे प्रयागराज के कुंभ में, तो उसने पूछा कि ऋषिवर, मेरा गुरु तो वाल्मीकि है, भरद्वाज जी की मुनि कि गुरु, मेरे गुरु ने रामायण लिखा, लेकिन रामायण पढ़ के मैं कंफ्यूज हो गया। कहते कंफ्यूज कैसे हो गए, कहते राम के बारे में मैं एकदम त्वैफल में पड़ गया। कहते तुम्हें राम के बारे में कैसे त्वैफल हो गया, कहते यही तो बात है, सबसे पूछ नहीं सकता, लोग हंसेंगे, वाल्मीकि चेला होकर राम के बारे में नहीं जानता, है ना। क्यों, आप ओखार्स का लड़का हो, ये तो जरूरी नहीं कि आपको सारा ज्ञान हो, लेकिन गुरु का शिष्य है तो शिष्य तो वही पढ़ता है जो गुरु पढ़ाता है। और उसको ये त्वैफल हो गया कि एक राम घट घट में लेटा, सब में आत्मा रूप में, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से नारा। कहते मैं तो चार राम को जानता हूं, बताइए ये चार कैसे एक है। तब याज्ञवल्क्य मुनि उनको समझाते हैं, कहते वैसे जानते तो तुम सब कुछ हो, लेकिन मूर्खों जैसे पूछ रहे हो, इसलिए मूर्ख जैसे पूछ रहे हो कि मैं फिर से बोलूं तो लोगों को, तुम्हें भी लाभ होगा और लोगों को भी लाभ होगा। तो उन्होंने राम तत्व बताया। वही राम तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व। ब्रह्म जो है अनसिखबार है, वही जब प्रकट हुआ तो एर्स्ट मैनिफेस्टासी कॉस्मोस हुआ। कॉस्मोस में फिर क्या हुआ, छोटे छोटे सोनस्टेल्सल्स है, सब सोनस्टेल्सल्स में एक एक धरती है। अब आप कहोगे स्वामी जी ये मनगढ़ंत बोल रहे हो या ग्रंथ में लिखा है। हमारे रामायण में प्रमाण क्या आया, जब काकभुशुंडी जी को श्राप मिला अपने गुरु से कि जा, तुम्हें मैं इतना महंगा ज्ञान दे रहा हूं ब्रह्म तत्व का, और तू बार बार मुझे कह रहा कि मुझे नहीं क्या नाम है, साकार रूप का ज्ञान दो। गुरु क्या पढ़ा रहा था उनको, निराकार ब्रह्म, है ना। फॉर्म लोस, क्लोर लोस, नाम लो सखौत, वो कहता है मैं लो सखौत मत पढ़ाओ, हमें फॉर्म फॉलो वाला खौत पढ़ाओ। तो गुरु ने कहा मूर्ख कहीं का, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी क्लास दे रहा, तू क्लोइतर क्लास पढ़ना चाहता मेरे से, जा कौवा हो जा। जब कौवा हो गया वो काकभुशुंडी, तो उसको बड़ा प्रसन्नता हुई कि मैं कौवा हो गया, कम से कम अब तो उड़ के जल्दी से अयोध्या जा सकता हूं, मेरे राम ने जन्म लिया है। और जब पहुंचा वहां तो क्या देखा, भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए, भागी चले किलकत मुख दधियो दन लपटाए। दही भात भगवान खा रहे थे और जानबूझ के मुंह में लपेट लेते थे, उनको पता है काकभुशुंडी आ रहे हैं, तो दही वही लगा करके भगवान और दशरथ के जहां मौका पाते थे भागते थे वहां से। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। और जाके जब बाहर खेलते थे तो कौवा काकभुशुंडी आए तो भगवान के जूठा को चोंच मार मार करके और वो खाते थे क्राई। तो ऐसे एक दिन करते करते भगवान ने मुंह खोला तो काकभुशुंडी ने सुना यही मौका है, इनके मुंह में घुस के तो देखो क्या है। मैंने सुना बहुत बड़ा ब्रह्मांड है इसके पेट में, राम के पेट में। वेद में क्या लिखा, भगवान का पेट क्या है, कॉस्मोस, इसमें कई सोनस्टेल्स है, कई क्या कहते, मैंने तो सुना तो बहुत है, अपने गुरु से जरा देख के तो देखो।
जैसे भगवान राम जी ने हंसी में मुंह खोला और काकभुशुंडी उड़ करके मुख में घुस गए। अब मुख में घुसना, आप कहोगे स्वामी जी इतना छोटा बेबी होगा पर इतना बड़का कराई कैसे उसके पेट में घुस गया होगा। लेकिन ये समझने की बात है, वहां तुलसीदास जी फिलोसफी समझा रहे हैं कि काकभुशुंडी माने परम ज्ञानी, और ज्ञानी भगवान के पेट में कैसे जाता है? ध्यान द्वारा। तो ध्यान करते करते जब वो लेखांश त्रैदिंग में चले गए बाहर, तो कहां पहुंचे? रविंद्र में। और वो लिखते हैं काकभुशुंडी जी, उदर माझ सुनु अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, रोम रोम प्रति लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। और उससे पहले भगवान राम ने किसको दिखाया था? कौशल्या माँ को। वो कहता मुंह खोल अपना, राम मुंह खोल, मैं जरा वो क्या नाम है भोजन खिलाऊं। तो भगवान राम को जब कौशल्या माँ डांट रही थी, तो भगवती माँ मुदर नातुर को अच्छा नहीं लगता था कि मेरे पति को डांट रहा है ऐसे। उसने कहा अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं, कायदा सिखाता हूं। तो जो ही भगवान राम ने मुंह खोला तो क्या देखा? दिखरावा मातु ही निज अद्भुत रूप प्रचंड। क्या देखा कौशल्या माँ ने? रोम रोम मह लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। आज का वेतन साहब कहता है कि इस ruimte में oneindig zonnestelsels है, लेकिन रामायण में 500 jaar geleden, जब अभी नासा पैदा नहीं हुआ था, हबल टेलीस्कोप नहीं बना था, तब तुलसीदास ने रामायण में क्या लिखा था कि एक एक रोम में क्या है? कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के। तो क्या देखा? लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। ब्रह्मा विष्णु शिव अनेक लोकों में देखा। जब काकभुशुंडी कंफ्यूज हो गया, अर्जुन भी ऐसे कंफ्यूज हुआ क्या, जब भगवान कृष्ण का इनको मारो, कहते हम नहीं मारेंगे। भगवान का फिर देख, तो क्या समझता तू मारेगा? भगवान ने क्या कहा? कहा ठीक से मेरे अंदर देख विराट रूप। जब 11वें अध्याय में भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो क्या देखा कि भगवान कूच रहे हैं ऐसे चटनी की तरह। किसी का गोड़ का बोतू लटका है, किसी का हाथ लटका है, किसी का लंबा साधा शरीर कट के लटका है दांतों के बीच से। विभत्स रूप। अर्जुन ने कहा कौन है? भगवान का ध्यान से देख कौन है। वो क्या देखा? पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये सब क्रैप होकर भगवान के पेट में जा रहे। क्या प्रभु ये जा कहां रहे? कहते मैं काल हूं, मृत्यु हूं, ये सारे विनाश को प्राप्त हो गए। तुम ये मत समझ कि तुम इनको मारने वाले हो ना, इनको तो मैं पहले से मार चुका हूं। इसलिए तू नहीं लड़ेगा तब भी ये मरेंगे, तू लड़ेगा तब भी मरेंगे। इसलिए तेरे लिए बुद्धिमानी यही कि तू मार के नाम कमा ले, है ना। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। निमित्त मात्र माने निमित्त मात्र बनो। काकभुशुंडी ने भी देखा, जब घबरा गए तो कहते प्रभु माया को लिपट लो, मैंने तो आपको महिमा अब देख लिया। मैंने सुना था कि साकार भगवान जो है, फॉर्म फॉलो भगवान जो है, ये बड़े महिमावंत, लेकिन आज मैंने देख लिया। ऐसे सती को हुआ था ना, सती को। जैसे कुछ लोग कहते तुम्हारे भगवान जब पैदा हुए तो क्या उसको पता नहीं था अगर औरत के चुराई के ले गए हैं, बोलते ना कुछ लोग। अरे तो भगवान ना पता रहा अगर औरत के चुराई के ले गया। अरे भैया ठीक से पढ़ लो। एक क्रिश्चियन मिला एक महात्मा को, तो कहते देखो तुम्हारे भगवान कितने कमजोर थे। क्रिश्चियन ने बोला हिंदू महात्मा को, कहते तुम्हारे भगवान कितना कमजोर थे। कहते कितना कमजोर थे? कहते उसका औरत चुरा के ले गया, उसको पता ही नहीं लगा। वो कहते रहे रामायण ठीक से पढ़े, पूरा पढ़े हो? कहते नहीं थोड़ा बहुत पढ़ा। कहते पूरा पढ़ लो। जब उसको पता लगा कि इसने चुराया तो उसको ही नहीं मारा, उसका पूरा वंश नाश कर दिया। और कहते तेरा भगवान तो मेरे वाला से कमजोर था। कहते कैसे मेरे भगवान कमजोर है? कहते तुम्हारे भगवान का एक ही बेटा था, ओनली वन सन, जीसस क्राइस्ट। जिसके पास एक बेटा हो उसको लुकवा के रखता, संभाल के रखता, 10 बार फोन करता घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। और तेरे एक लौटा बेटे को उठा के किला में ठोक दिया द्रातपाल के पोस्तु पर, और कहा 3 किलोमीटर घींचो इसको, और जाकर ठोक के गाड़ दिया। 3 दिन तक क्रॉस पे चिल्लाता है तेरे भगवान बचाने नहीं है तो क्या हमको बचाने आएगा? कहने का भाव एक ये है कि आपस में लोग ऐसे विवाद करते हैं। सती माँ को भी ये हुआ कि ये राम भगवान कैसे, तो रो रो के पेड़ों से पत्तों से पूछ रहा है तुम देखे सीता मृग नयनी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। तो शंकर जी ने कहा जब सती तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा मुझ जैसे पति पर, तो जाकर टेस्ट ले लो एक बार। सती की न सीता करवेशा, सीता माँ का रूप बना के मुंह लटका के वहां पहुंची दुखी होकर। जब दुखी होकर पहुंची तो भगवान ने लेट कर दौड़ के नहीं गले लगा कि हाय मेरे डार्लिंग आ जाओ, बड़ा दिन पे मिले ना। भगवान ने क्या किया? लेट करके प्रणाम किया। क्या कहा? हे माँ बोलो भगवान वृषकेतु कहाँ है?
भगवान ने ताना मारा, है ना। ताना मारना हम लोग की बात ही नहीं, भगवान भी ताना मारते थे। भगवान ने क्या ताना मारा? बोलो, ये नहीं बोला कहाँ महादेव है, कहाँ ध्यानी शंकर है, योगेश्वर ना, बोले कहाँ वृषकेतु। सती समझ गई मुझे मार दिया, ऐसा काटा कि खून भी निकल रहा। कैसा मारा? वृषकेतु माने जिसके, केतु माने फ्रागा, फ्लाख, और वृष माने बैल। जिस शिव जी के फ्लाख में बैल का चिन्ह है, वो कहते वो शिव जी कहाँ है? क्यों ऐसा बोला? कोई और नाम ले लेते। कहते बैल धर्म का प्रतीक है। धर्म माने अपराख्त। तुम्हारे पति के फ्लाख में बैल है ना। आजकल ये भी है, लक्ष्मण सिंह हो चाहे सूर्यनाम में राम हो, कोई हनुमान जी की झंडी लगाए तो हनुमान जी का ही फोटो स्टैंपल, ठीक। गणेश जी का फ्लाख हो तो गणेश जी का स्टैंपल। हमारे ग्रंथों में ऐसा विधान नहीं है। जो जिस भगवान का फ्लाख होगा उसका रई दीर उसमें होना चाहिए। आप मंत्र बोलते ना, गजाननम भूत गणादि सेवितम, कपित्त जम्बू फल चार भक्षणम, मूषक ध्वजम। मूषक ध्वजम माने जिसके ध्वज में मूषक हो उसको मूषक ध्वज कहते हैं। गणेश जी का फ्लाख में मूस होना चाहिए। शिव जी का फ्लाख में वृष केतु, बैल का चिन्ह होना चाहिए ना। तैखर सब ला के टांग दो द्वार पे, शिव जी खड़ा कर दिया ना, ये तो आपकी अपनी मन की कल्पना है। और विष्णु जी के क्या बोलते हो? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज, जिसके ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह हो, रैदिर गरुड़ हो, वो गरुड़ ध्वज है। तो इस रूप से हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि जो जो देवता उनका अपना अपना रैदिर चिन्ह में होता है। अब देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था, जब माँ सती को शंकर जी ने, उसने पूछा राम जी ने कि कहाँ वृषकेतु, तो उसको शर्म आई। फिर वहां बड़ी लंबी बातें जो हुई, सारा बाद में जाकर के प्रमाणित हुआ कि यही राम है जिसको मेरे पति ने सच्चिदानंद कहा। काकभुशुंडी भी भगवान राम के पेट में घूम के जब आ गए तो क्या कहा? अनंत ब्रह्मांड देखा, अनेक ब्रह्मांड। तो हर एक ब्रह्मांड के साथ, हर एक सोनस के साथ एक आर्द है। अब लोग कहते भाई हो सकता है, ये कैसे हो सकता कि इस कॉस्मोस में हम केवल धरती पे हैं? जैसे हम ऐसे और भी जीव रहते होंगे, कहीं हमसे और अंतविकल होंगे। काकभुशुंडी जी कहते हैं हर धरती पर मैंने क्या देखा? कहीं नाटा के दशरथ था तो कहीं मोटा वाला दशरथ था, कहीं कौशल्या छोटी सी, कहीं लंबी वाली कौशल्या थी, लेकिन अलग अलग दशरथ, अलग अलग कौशल्या, अलग अलग अयोध्या, लेकिन सब जगह राम एक ही था। वो 1 इंच भी फर्स्केल नहीं था, क्योंकि राम एक है, भगवान एक है, कहने का अभिप्राय। एक परमात्मा कौन है? कॉस्मिस, जो इर्स मैनिफेस्टासी। तो इधर क्या है? मैं नाथसी, हम अपने देश को भगवान का रूप समझे। इस देश में भगवान का शरीर है, मैं नाथसी। और वो नाथसी कौन है? जैसे हॉलैंड, सूरीनाम, अमेरिका, ये नहीं। हमारे ग्रंथों में क्या बताया गया है? आ समुद्र पर्यंता पृथ्व्या एक रात, पृथ्वी जितना भी आर्द पर है, अलत लंत ऑफ आर्द्रता से यही नाथसी। ये सारा धरती जो इस पे आर्द पे है, ये एक नाथसी है, एक देश है। और इसको मैं अपने भगवान के रूप में पूजू। कैसे पूजू? भगवान ने गीता में कहा स्वकर्मणा। तुमको कोई बिजनेसमैन है तो उसको बेचो, और ये ना सोचो आई मिकी सिंह, है ना, इसको मैंने किसी कर लिया। अरे तुम्हें कर्म किसी करेगा तो दर्यांत के साथ वापस आएगा, ठीक है। कोई किसी को लूटता नहीं, कोई किसी को छिलता नहीं। आपको लगता मैंने इसको सटा दिया, दूध में पानी मिला के दे दिया, नहीं मिला के देते। वो मिलावट तुम्हारा वापस आएगा रंत के साथ, कर्म बन के। ये तो आपको लगता है अज्ञान में। इसलिए जो बनिया है वो बनिक वृत्ति अच्छा से करे, अपने देश की सेवा। जिसको स्कोनमार्क का काम मिला, ये मत सोचो मुझे कम पैसा दे रहा मैं स्कोनमार्क नहीं करूंगा। राष्ट्रहित में ये सोचो, इस पथ पे 10 लोग चलेंगे, यदि मैं इसको साफ रखूंगा तो मेरे प्रभु की सेवा है, इस सुंदर सृष्टि की सेवा है। उसी को कहते राजा राम की सेवा, राष्ट्र रूपी भगवान की पूजा। गीता ने यह संदेश दिया। मूर्ति बना के घर में रख के पूजा करना तो हम हिंदुओं केवल करते हैं। जो हिंदू नहीं है, आइए स्वामी जी का स्वागत करते हैं। आ जाओ, आ जाओ, विराजो, इधर आइए। तो हमारे यहां जो बताया गया कि राष्ट्र राम है, उसके बाद में क्या है? व्यक्तिगत, इंडिविडु, नाथसी, यूनिवर्सम, और उसके बाद में जो उससे परे हैं, कॉस्मोस से परे। तो ये 3 प्रकार के ब्रह्म की उपासना जो भगवत गीता बताती है। भगवान कृष्ण ने कहा कि गीता इसलिए यूनिक है,
गीता ये नहीं कहती कि केवल पूजा पाठ करके तुम स्वर्ग प्राप्त करो, मरने के बाद फिर धरती पे आओ, स्वर्ग में खत्म होने के बाद और फिर स्वर्ग जाओ। दूसरा, गीता ये भी नहीं कहती कि घर द्वार छोड़ के जंगल भाग जाओ, सन्यासी बन जाओ। नहीं, गीता सुनाने वाला गृहस्थ है और गीता को सुनने वाला गृहस्थ है। सुना कौन रहा? भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की कितने बड़ा खजाना था, घबराना नहीं सुनकर। 16,108 पत्नियां थी उनकी, 8 तो उनके साथ कमरे में रहते थे, होफ्ट कामर में, और 16 दर्शन जो है वो अलग अलग कमरे बना के दे रखे थे। और हर एक स्त्री के साथ भगवान के कितने बच्चे थे? 10 बच्चे। सोच लो, गिन लो, कैलकुलेट कर लो। इतना बड़ा खजान वाला आदमी गीता सुना रहा तो क्या वो कहेगा जंगल भाग जाओ? अच्छा, सुनने वाला कौन है? अर्जुन। वो भी सन्यासी नहीं था। अर्जुन कौन था? वो भी गृहस्थी था, शादीशुदा था। एक बात और कल मैंने जिक्र किया, आजकल चार्ट बनते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, जो हो जाएगा वो भी अच्छा ही होगा, है ना? आप भी पढ़ते होंगे गीता सार। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा। भगवान बोल देता अर्जुन तेरा धन हड़प लिया, बड़ा अच्छा हुआ, जंगल में भाग जाओ तू भी। है? सोचो, चार्ट तो लोग बना देते हैं। हमारा व्यक्तिगत मानना है कि भगवान का उपदेश वो नहीं है जो हुआ सो अच्छा हुआ और जो हो रहा अच्छा हो रहा। नहीं तो भगवान बोलता तेरा धन लूटिया दुर्योधन, बड़ा अच्छा किया, चला जाओ फिर वापस, जो हो रहा बड़ा अच्छा हो रहा है ना? युद्ध क्यों करते फिर? ऐसा संदेश गीता का कभी हो ही नहीं सकता। गीता का अध्ययन करो तो जो अन्याय हो रहा उसका प्रतिकार करो। अर्जुन कौन था? क्षत्रिय है, बस आम क्षत्रिय। यदि टीचर होता तो भगवान कहता जाओ स्कूल में बढ़िया से पढ़ाओ। यदि अर्जुन तेमरमान होता तो भगवान कहते जाओ बढ़िया से खिल्ला लगाओ। ये ना सोचो मैं पुराना वाला ठोक दो, अगला गिरेगा फिर आग मेरे ठोकवाएगा ना, बढ़िया से कर अपना काम। अर्जुन स्त्रैदर था तो भगवान ने कहा जाओ अच्छे से युद्ध करो। और अच्छे से युद्ध करने के लिए भगवान ने क्षत्रिय माने क्षतम त्रायते इति क्षत्रिय, जो धरती की रक्षा करे उसको क्षत्रिय कहते हैं। इसलिए धरती पर जो अनाचार अत्याचार बढ़ गया, सोचो जिस राजघराने में ज्ञानी जन बैठे हो और वहां एक उद्दंड आदमी कहता है कि इसका अपने घर की बहू की कपड़ा उतार दो, नंगे कर दो। जिस कोर्ट यार्ड में घर की रोयाल बहू को बोल दिया गया हो कपड़ा नंगे कर दो, तो भला उस देश में बाहर क्या हो रहा होता? बाहर क्या हो रहा होता था उस समय, है ना? जब रोयाल वहां कोई मुंह नहीं खोला तो बाहर चलते सड़क पे लोग कपड़े उतारते रहे होंगे। दुर्योधन, उनका कोई रोकने वाला नहीं था। भगवान ने कहा नहीं, ऐसे लोगों को धरती पर जीने का अधिकार नहीं है जो धर्म के कपड़ा पहनकर अधर्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब भगवान ने कहा अर्जुन तुम मारोगे तब भी ये मरेगा, ना मारोगे तब भी देख लो मेरे अंदर अपने आप क्रय होके जा रहा है मेरी जीभ पे अंदर, और चटनी की तरह मैं कूच रहा हूं उसको। भगवान कहा निमित्त मात्रम बनो। हम भी कहते ना, अब आप कहोगे भाई स्वामी जी हमें तो हो गया, भगवान तो सब कर ही रहा, मैं कुछ ना करूं। तो भगवान ने हाथ पैर क्या दही जमाने के लिए दिया कि मेकअप लगा के बैठने के लिए मेहंदी? नहीं, काम करो। आपको अपनी तरफ से कर्म करना चाहिए अपने आत्मतुष्टि के लिए। हाँ, उसमें जो प्रभु चाहेगा वही होगा, लेकिन आप निठल्ले निकम्मे बन के मत बैठो। भगवान कहता नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु कर्म कृत, बिना कर्म किए एक क्षण आप बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करोगे। तो जब करोगे तो भगवत कृपा पाने के लिए करो। गीता इसलिए यूनिक है क्योंकि उस समय के ग्रंथों में था या तो जंगल भाग जाओ भगवान को पाने के लिए परिवार त्याग कर, या तो तुम पंडितों को बुलाकर बड़े बड़े यज्ञ करो, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग खत्म होकर फिर धरती पर गिरोगे। लेकिन गीता का संदेश क्या था? ना तुम स्वर्ग जाओ और ना तुम जंगल में भागो दुनिया छोड़कर, संसार में रहते हुए ही तुम अपने कर्मों से अपना ड्यूटी का पालन करके प्रभु को याद करके प्रतिपल हर पल कर्म करते हुए भगवान को याद करके फल की आशा मत करो। आपका फल तो ब्रह्मा उठा के किसी को दे ही नहीं सकता। आप देखो ना, राक्षस लोग तपस्या करते हैं तो देवता कहते ब्रह्मदेव भी मत जाओ, कहते ठीक है मैं नहीं जाता हूं, जितने करेगा और देना पड़ेगा। वो कहते नहीं फिर तो अभी चले जाओ। राक्षसों का भी फल उनको देना पड़ता है क्योंकि कर्म का फल आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल ही परसों, परसों अगले जन्म में, लेकिन मिलेगा जरूर, कभी अच्छा हो या बुरा हो। आपके कर्म ब्यूरमान को कभी नहीं मिल सकता, आपका फल आपको ही मिलेगा। लेकिन उस फल को पकाने का काम जो है वो भगवान का है। कर्म करना आपका काम, जैसे बिया लगाना आपका काम था, लेकिन विंतर बढ़ गया, पता लगा 1 सप्ताह बाद फल होना था, अब विंतर बढ़ गया तो 2 सप्ताह बाद फल होगा, लेकिन होगा जरूर। इसलिए बीज लगाना आपका काम था, कर्म करना आपका काम था, फल की आशा उसमें नहीं होता था। और इसी को कहते कर्म संन्यास।
कर्म संन्यास माने गीता begint met अर्जुन विषाद योग en eindigt met मोक्ष संन्यास योग. तो मोक्ष संन्यास माने bevrijding और संन्यास माने सतगुरु तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की, कर धूल ही मिट जाए, कर धूल ही मिट जाए, सतगुरु तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की, कर धूल ही मिल जाए, और जोर से गाओ. सच कहता हूँ सच कहता हूँ,
संत और भगवंत में अंतर नहीं होता है। आप लोग लास्ट तक भजन बोले। शबरी माँ कहती है, आज राम मेरे घर आए। जब कोई संत बनता है तो समाज में देवता भी प्रसन्न होते हैं कि हमारे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी ने दृढ़ संकल्प लिया। तो आज माता ललिता जी पधारी है, उनके स्वागत में विशेष रूप से भजन, क्योंकि इन्होंने सदैव मेरी सेवा शबरी की तरह की है। मैं भगवान राम तो नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे अपने पुत्रवत इतना प्रेम, इतना स्नेह दिया आज तक, और आगे भी इसकी अपेक्षा हम रखेंगे। और हमारे को ही नहीं, हर एक को अपना स्नेह प्रेम बांटती है। और इसमें सही मायने में जो मैं अपनी दृष्टि से देखता हूँ, साधु की जो सरल एक स्वभाव, सहज स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाही। यथा लाभ माने जो मिल जाए उसी में संतोष रखना, और सरल स्वभाव, कोई ज्यादा टम टम झम झम नहीं जीवन में। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सबसे बड़ी चीज ये है। मुंह पे राम बगल में छुरी, जब पाओ तो काटो मूड़ी। ऐसे कई साधु आपको मिलेंगे, लेकिन लीला जी ने जो बोलना है मुंह पे बोलेगी और प्रेम से बोलती है। हम मुझे कई बार डांटती, स्वामी ऐसे नहीं बोलना है, दुख पहुंचता लोगों को, थोड़ा घुमा के बोलना। तो सहज स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदा ही। हमारे समाज में यदि कोई संत बनता है तो हम समझते हैं हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि कम से कम भगवान के चरणों में एक व्यक्ति हमारे प्रार्थना के लिए और बैठता है। तो शबरी माँ कहती है, आज राम मेरे घर आए, मेरे कुटिया दे भाग जगाए। आज मेरे कुटिया का भाग्य जग गया, राम मेरे घर आए। मैं राह विच नयन बिछावा, नाले चंदन तिलक लगावा। है ना, आपके घरे खास्ता है तो थोड़ा घूर की तरह बैठते हो, मेकअप करके जल्दी जल्दी खाना बना के, नहा के, फैशन करके, लिपस्टिक पाउडर लगा के बैठते हो कि अब अतिथि आने वाले हैं। हम भी जब पूजा करते, पूजा से पहले चंदन आदि लगा लेते कि भगवान जब आएंगे तो हमें देख के घबरा न जाए। तो हम मेकअप आदि करके, वो कहता मैं राह विच नयन बिछावा, नाले चंदन तिलक लगावा, नी मैं रज रज दर्शन पावा। आज राम मेरे घर आए, वो जग का पालनहारा, दुनिया का रखवाला, वो सबके दुख मिटाए। आज राम मेरे घर आए। मैं जिंदड़ी गोल घुमावा, जिंदड़ी माने शरीर, हम अपने शरीर को गोल गोल घुमा रहे, नाच रही हूँ, क्यों मन ही में। नाले चख चख बेर खिलावा, नाचती हुई भगवान को बेर खिला रही वो, क्यों, वो हंस हंस खाता जाए। भगवान इनका तुम नीच जाति को पहले शैम्पू से हाथ धो के आ जाओ तब मैं खाऊंगा, नहीं। भगवान प्रेम में उसकी सारे झूठे बैर खा गए। ये भजन का बड़ा सुंदर भाव है। आइए इसको हमारे साथ गान करें आप। आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए। निम्न ऊंचिया भागा वाली, मेरी कुटिया दे भाग्य जगाए। निम्न ऊंचिया भागा वाली, मेरी कुटिया दे भाग्य जगाए। मेरा विच नयन बिछावा, नाले चंदन तिलक लगावा। मेरा विच नयन बिछावा, नाले चंदन तिलक लगावा। मैं रज रज दर्शन पावा, आज राम मेरे घर आए। मैं ऊंचिया भागा वाली, मेरे कुटिया दे भाग्य जगाए।
आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी माँ भवानी तुम्हारी जय जय हो, माँ भवानी तुम्हारी जय जय हो, शिव शंकर तुम्हारी जय जय हो, शिव बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम साध्वी जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने आज के प्रथम इस यहाँ के मिलन कार्यक्रम में कुछ धर्म उपदेश, कुछ जीवन की प्रेरणा भरी बातें हम सबके मध्य में रखें।